हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज का मार्केट जो है काफ़ी ज़्यादा अप साइड डाउन साइड बोथ साइड मूवमेंट का था। लेकिन फर्स्ट हाफ में सेकेंड हाफ में मार्केट ने जो मूवमेंट दिया है ना, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, इतना अमेजिंग मूवमेंट है। आपको मैं दिखा भी दूंगा। लेकिन आज जो इम्पोर्टेंट चीज़ हुई है वो ये है कि मार्केट में अगर आपने आज सेकेंड हाफ में ट्रेड लिया होता तो आप इनसेन प्रॉफिट बनाते हैं, क्योंकि आज 60 रुपीज़ की प्रीमियम, 80 रुपीज़ की प्रीमियम आप देखोगे ऑप्शंस में करीब करीब आपको 150 रुपये के आसपास में देखने को मिली होगी। इतना बढ़िया सेकंड हाफ में मार्केट ने मूवमेंट दिया, मैं आपको बता देता हूँ। ये देखो, अपना मार्केट आज ओपन जो हुआ है वो है करीब कुछ 23,450 पे। 23,450 पे ओपन हुआ, 23,452 का उसने हाई बनाया, 23,427 का लो बनाया। तब आप समझ ही सकते हो कि मार्केट ने क्या ही मूवमेंट दिया है। इससे बेटर तो मैं आपको ये बताऊँ कि आप गोल्ड एंड सिल्वर्स में काम कीजिए, वहीं पे आपको ज़्यादा बेस्ट मूवमेंट मिलेगा। अपॉर्चुनिटीज़ आपको वैसे तो अपने इंडियन मार्केट में बेस्ट है, और मैं काफ़ी ज़्यादा फेवर में भी रहता हूँ उसके कि आपको इंडियन मार्केट में ही काम करना चाहिए, बिकॉज ऑफ द रीज़न कि आपको मार्केट समझ में आता है कि एक एक मार्केट की हलचल जो है एक एक चीज़ समझ में आती है। देखो, आप सबसे पहले तो नीचे वॉल्यूम देखो, आपको कितना ज़्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं है मार्केट में। क्यों नहीं है? क्योंकि उसका रीज़न है, आपको मैं बता देता हूँ वो भी। देखो, आज मार्केट ओपन हुआ, ये रहा 9:20 की कैंडल, 16 अप्रैल, और आज मार्केट क्लोज हुआ यहाँ पे। तो इस बीच में मार्केट ने बहुत रुलाया, मतलब लिटरली बता रहा हूँ मैं, इतना रुलाया लोगों को। आप ये देखो ना, मार्केट यहाँ से ओपन हुआ, फिर वापस नीचे बना दिया उसने, मतलब जितना ऊपर गया उतना ही वापस नीचे भी आ गया। अब जिन लोगों ने यहाँ पे बाइंग करी होगी, समझना आप, आपको मैं एग्जैक्ट चीज़ बताता हूँ मार्केट की। जिन लोगों ने मार्केट को यहाँ पे बाय किया होगा, उन्होंने यहाँ पे आते ही पोजीशन अपनी सेल करी होगी, यहाँ पे आते ही अपनी पोजीशन सेल करी होगी, है ना। और जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया होगा उन्होंने प्रॉफिट बुक करा। तो प्रॉफिट बुकिंग के टाइम पे अगर अपन मार्केट में एंट्री ले रहे हैं, और जो कि अपने को लेना नहीं चाहिए वैसे तो, लेकिन किसी को पता नहीं होता कि मार्केट में कहाँ एंट्री लेना है। अब मान लो किसी ने यहाँ पे एंट्री ले ली और यहाँ पे आके पोजीशन सेल कर दी, लेकिन लास्ट में देखा कि मार्केट तो भैया इतना ऊपर गया तो क्या कर लेते? अखरेगी ना। ऐसा लगेगा कि यार मैं ही क्यों, मतलब मार्केट को मैं ही क्यों मिल रहा हूँ। तो वो ऐसा नहीं है। आप समझो, मार्केट में आज सपोर्ट लेवल को ही चेंज करके रख दिया। ऐसा मार्केट आज तो था, मैं आपको बता देता हूँ वो भी। ये देखो, पिछले आप देखोगे 2 दिनों में मार्केट ने एक रेंज बना रखी है, और वो रेंज क्या है? वो रेंज है 23,200, 23,200 से 23,450, विच मीन्स 250 पॉइंट्स की रेंज मार्केट ने बना रखी है पिछले 2 से 3 दिनों से। अगर ये रेंज ब्रेक करेगा मार्केट तो आपको क्या मूव दे सकता है वो समझ लीजिए। अगर यहाँ से 23,450 ब्रेक करता अपसाइड में, तो 650 तक के जाने के टारगेट्स हैं, विच मीन्स आपको 200 पॉइंट शॉर्ट आपको यहाँ देखने को मिल सकते हैं। अगर यहाँ से ये सपोर्ट लेवल ब्रेक करे, क्या है 23,200 का सपोर्ट लेवल, मान लीजिए अगर मार्केट ने ब्रेक करा तो आपको क्या डाउन साइड दे सकता है? तो वही आपको 23,000 तक ले जाके छोड़ देगा बस। तो वो कुछ 150 250 पॉइंट्स आपको मिलेंगे। हाँ, अगर अपन कल के मार्केट की बात करें तो कल मार्केट आपको किधर ओपन मिल सकता है? अगर इसी रेंज में मिला जहाँ पे आज मार्केट ने सारा खेल करा है, अगर इस 150 पॉइंट की रेंज में आपको मिलता है ना, 100 पॉइंट्स की रेंज में, तो यही रेजिस्टेंस रहेगा 23,450, और यही टारगेट सपोर्ट रहेगा, क्या है 23,315 या 300 मान लीजिए आप, 23,300 ये सपोर्ट लेवल रहेगा। मैं आपको बोलूँगा एक छोटी सी चीज़, मैं टोक रहा हूँ बीच में, बट आप अपनी डायरी आप और पेन लेके बैठिए, क्योंकि अगर आपको मार्केट के कल के लेवल समझ में आ जाते हैं कि मार्केट किधर रेजिस्टेंस है किधर सपोर्ट है, तो हो सकता है शायद आप अपनी ट्रेडिंग को बेटर कर लें। आपको मैं जो बता रहा हूँ वो ये कि कल का मार्केट अगर इस रेंज में ओपन होता है, और वो रेंज है 23,450 से 23,300, 23,300 मान लीजिए, 150 पॉइंट की रेंज में अगर मार्केट कहीं पर भी ओपन होता है ना, तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देनी है। ट्रेंड लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन कुछ भी आप ड्रॉ कर सकते हो अपने
अकॉर्डिंग। तो 23,400 का रेजिस्टेंस बनाना है आपको, 23,300 का सपोर्ट बनाना है। आप दोनों बना के चलो। जैसे अगर रेजिस्टेंस ब्रेक होता है, जो कि कल के दिन क्योंकि एक्सपायरी है, तो हो सकता है कि बड़ा मूव मार्केट में मिल जाए। तो हो सकता है कि अपना 23,450 का रेजिस्टेंस ब्रेक हो, क्योंकि अभी ट्रम्प जी ने भी, आप जानते ही हो कि टैरिफ्स के लिए बहुत ज़्यादा रोक लगा दी कि अभी 3 महीनों तक के, तो आप मतलब 90 डेज के लिए अभी टैरिफ जो है वो पॉज रहेगा। अब क्योंकि 90 डेज तक के टैरिफ पॉज है, तो वैसे भी मार्केट का पॉजिटिव होना लाजमी था। आप ये देखो 23,450 को ब्रेक करे अगर, तो 650 तक के जाने के टारगेट से, विच मीन्स 200 पॉइंट पॉजिटिव। और अगर डाउन साइड में ब्रेक करता है, कल ये फ्लैट हो, मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस रेंज की, 150 पॉइंट की रेंज की बात कर रहा हूँ, आप प्लीज़ इसको नोट डाउन कीजिएगा, वरना आप फिर बाद में फिर कल कमेंट बॉक्स में आके बोलोगे कि अरे तेरे को आता नहीं है और बहुत सारी चीज़ें। तो अभी अपन समझ लेते हैं यहाँ से कि अगर कल मार्केट इस रेंज में ओपन होता है, और वो रेंज क्या है, 23,300 से 23,226 तक की रेंज, या आप मान लो 23,200 तक की रेंज में, 300 से 200 तक की रेंज में, इस रेंज में कहीं पर भी ओपन होता है ना मार्केट, तो मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, ये आपको 150 पॉइंट या तो कॉल साइड में मूवमेंट देगा, या फिर 23,200 से 23,100 तक के, मतलब 100 पॉइंट्स डाउन साइड में, या 150 पॉइंट्स कॉल साइड में, अप साइड में आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन रेंज क्या रहेगी, अगर गैप डाउन ओपन होता है तो वो 110% आज के लो, आज के क्लोज तक के वो करेगा कंप्लीट अपना। तो ये आपका मार्केट है आज का। हाँ, एक बारी मैं आपको ऑप्शन चेन भी दिखा दूं, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये रही ऑप्शन चेन अपनी, और ये आपको निफ्टी की बता रहा हूँ मैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा सिंपल और सबसे आसान समझने के लिए निफ्टी है। आप ये देखो, कॉल राइटर्स कितने बैठे हैं, 19,94,577, विच मीन्स लगभग अपन बोलें अगर तो, और वैसे भी यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ तो हो नहीं रही कि एग्जैक्ट माने ही सही, तो यहाँ पे आप ये मान लो सीधा सीधा कि 20 लाख कॉल राइटर्स बैठे हुए हैं। और यहाँ पे अपन नीचे की साइड देखें तो 16,800, नहीं 16,90,000 के समथिंग, विच मीन्स कि कुछ 17 लाख। तो 20 लाख कॉल राइटर्स, 17 लाख पुट राइटर्स बैठे हुए हैं अभी मार्केट में पोजीशंस बना के। अब ये देखो मार्केट को किधर ले जाते हैं। वैसे तो अभी कॉल का पलड़ा भारी है काफ़ी ज़्यादा, और पुट का पलड़ा जो है थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है। 3 लाख ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो अभी पुट के नहीं हैं, कॉल के हैं। तो हो सकता है मार्केट अपने को कल डाउन साइड में देखने को मिले। और अभी कुछ डेटा आने वाला है जो मैं अपने चैनल पर शेयर करूंगा भी सही। तो जो डेटा आएगा उसके बिहाफ पे भी अपन समझ ही लेंगे कि अपने को मार्केट में कल क्या पोजीशंस और क्या व्यू लेके चलना है। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अवर चैनल, और आप लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।